हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा मैथ्स का टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो चाहे यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स हो। और इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप लोग इन फॉर्मूलेस पे नज़र डाल लीजिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत लोग को आते होंगे, लेकिन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा सा स्पेस छोड़ लेंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दो नंबर से इतना ही फर्क होता है, इसमें प्लस है तो यहाँ पे प्लस, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, बाकी यहाँ पे प्लस ही रहता है। लेट्स कम टू थर्ड फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए के साथ में प्लस बी और एक बार ए के साथ में माइनस बी, इतना रहता है। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले की, जो है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला पता है आपको? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको बहुत से लोग वैसे ओपन करके लिख सकते हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3a इंटू ए स्क्वायर। बी के साथ कुछ नहीं तो बी ऐसे लिख देंगे। फिर इस बार इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 3a स्क्वायर। दूसरा ये फॉर्मूला, तो दोनों ही कभी कभी इसमें यूज़ में कर लिए जाते हैं, ठीक है। फिर अब बात करते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। इसमें क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी से एक और फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, जो कि यही फॉर्मूला है, इसका मॉडिफाई किया गया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, यहाँ माइनस प्लस 3ab इंटू बी, 3ab स्क्वायर। इतना चेंज है इसमें। अब बात करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका क्या होगा? इसके भी दो फॉर्मूले जनरेट होते हैं। पहला कौन सा है? पहले तो आप यहीं से बता सकते हैं ए क्यूब प्लस बी का होल, बी का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इस सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, चाहे तो ये ले लीजिए चाहे तो ये ले लीजिए, दोनों ही इसी के हैं, हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। यही मेरे आगे काम आ जाता है। आता ये भी काम है, लेकिन इसका यूज़ कुछ ज़्यादा ही है। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ये इधर प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसका ये फॉर्मूला था। अनदर फॉर्मूला जिसका भी बहुत ज़्यादा यूज है, वो कहीं और से नहीं, यहीं पर से बना लिया जाता है, वो है ए प्लस बी दोनों कॉमन है, कॉमन ले लो। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3, तो पावर 1 ही कॉमन ले सकते हैं आप। ब्रैकेट में कितना बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये बचता है। अब ज़रा इसको थोड़ा ओपन कर लीजिए, इधर बचा हुआ ए प्लस बी, इधर बचा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस 3ab, यही बचा हुआ है, ठीक है। माइनस 3ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा माइनस का ab, बाकी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी। सेकेंड फॉर्मूला आपका है ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूछा जाता है। इस बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में ये इसी टाइप से एक क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन था 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115 अपॉन में था 885 इंटू 885
प्लस 115 इंटू 115 माइनस में था 885 इंटू 115। ये क्वेश्चन था शिफ्ट 1 में। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको पता होगा। सेम यही क्वेश्चन था, नो चेंजेस में। अब इसमें इस क्वेश्चन को देख के बहुत लोग की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिक्कत करे। ध्यान से देखिएगा, 3 बार लिखा हुआ है, चीज़ 3 बार लिखी मल्टीप्लाई में, तो इसका क्यूब ले सकते हैं। कहने का मतलब 885 का होल क्यूब ले सकते हो, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है, इधर भी सेम चीज़, प्लस 115 का होल क्यूब। कुछ समझ में आया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। हम डायरेक्टली इसी फॉर्मूले में स्प्लिट कर देंगे। अपॉन में क्या था, 885 का स्क्वायर, 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर, ये तो है, माइनस 885 इंटू 115। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी, ठीक। कुछ इस तरह से लग रहा होगा। अब दोनों को स्प्लिट कर लो, इसको इस फॉर्मूले में तोड़ लो। 885 प्लस 115 ब्रैकेट में 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में तो ऑलरेडी यही चीज़ लिखी हुई है, 885 इंटू 115, सॉरी प्लस में है, इसका स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115। ध्यान से देखिए, ये वाली चीज़ पूरी पूरी ब्रैकेट में, ये वाली भी ब्रैकेट में, ये गया सेम सेम है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। कितना बचा? बचत नहीं बचा हुआ। 885 प्लस 115, 885 प्लस 115 ऐड कर लीजिए, कितना आता है? 1000 आ जाएगा। मैंने इसको आपको समझाया तो समय लग गया, लेकिन इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकेंड में किया जा सकता है। जैसे ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दिमाग लगाओ, इसी फॉर्मूले में कूद जाओ। ए प्लस बी 885 प्लस 115, इधर कितना आ जाएगा? 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 815 इंटू 115। ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो गया, ऊपर वाला गया नीचे वाला गया, ये चीज़ और ये चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कैंसिल आउट। कितना बचा? ये बचा बस। दोनों का टोटल कितना आएगा? 1000। बस इतने में क्वेश्चन हो गया। बोलने में समय लग रहा है, लेकिन माइंड जब चलाओगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बिलीव मी। हम बात करते हैं इसी के दूसरे छोटे भाई की। ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सेम उसी टाइप से है। इसमें पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ए बी, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन, जो पिछले वाला फॉर्मूला था उसमें ये चीज़ थी, ए प्लस बी, और साइड क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये वाला फॉर्मूला था पिछले में। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा आता है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा आता है, और इसका तो देख ही चुके हैं आप। ये चीज़ UPSC के पेट एग्ज़ाम में पूछी गई थी इस बार। और भी बाकी क्वेश्चन थे जो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट्स पर बेस्ड थे। तो बेसिकली हम इन्हीं की बात करेंगे। अब इन फॉर्मूलेज के अलावा एक चीज़ और आती है जो है बोर्ड मास। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बस इसी में इतना। कैसे किसका यूज़ करते हैं? सबसे पहले डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड का सिंबल जहाँ होगा उसको सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस, देन माइनस। ये सीक्वेंस रहता है। जब कोई एक साइन गायब हो तो उसकी जगह गायब कर लीजिए। जैसे किसी क्वेश्चन मल्टीप्लाई नहीं हो तो डिवाइड, देन प्लस, देन माइनस, ठीक।
चलिए क्वेश्चन को करके देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ले रहे हैं 25 इंटू 24 प्लस 28 इंटू 10 माइनस 45 डिवाइड बाई 15। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड का सिंबल इसके और इसके बीच में, तो क्या करते हैं लेफ्ट वाली संख्या को राइट वाली संख्या से डिवाइड करते हैं। 15 3 जा 45, इसकी जगह कितना हो जाएगा 3 माइनस इधर कितना है, इसके बाद मल्टीप्लाई ही होता है 280 हो जाएगा 28 इंटू 10 प्लस किसके किसके बीच में मल्टीप्लाई साइन है, इसके और इसके बीच में कर लीजिए मल्टीप्लाई। 25 इंटू 25 तो है 625, इसका आ जाएगा बस 25 600 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 600, दोनों को ऐड कर लीजिए, इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा इसका 880 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 600 प्लस 280 880 होता है माइनस 3 कितना आ जाएगा 877। दैट्स द आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की। उस पर भी कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस फॉर्मूले को जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए। ये वाला फॉर्मूला है इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा कुछ आता है, इस पर बेस्ड तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आते हैं। जब a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसी पर दूसरा एक फॉर्मूला बना दिया है। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो सिंप्लीफिकेशन के हैं, जो मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे, इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी होंगे, बोर्ड मार्क्स पर भी होंगे और नॉर्मल फ्रैक्शंस पर भी वो क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.0324 माइनस 0.0121 अपॉन में है 0.07। ये क्वेश्चन है पहला, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 0 बना हुआ है, इसी से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फिर क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो नॉर्मल आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसे 0.0121 कितना बचेगा 30, इधर बचा हुआ 0.0203 अपॉन में 0.07। इसमें जो पॉइंट लगा हुआ है 4 डिजिट के बाद में लगा हुआ है, तो 10⁻⁻⁴। इधर जो पॉइंट लगा हुआ है 2 डिजिट के बाद में, तो 10⁻⁻2। ठीक, कितना बचा 203 ऊपर बचा, 7 नीचे बचा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 बचा 63 हो गया यहाँ पर, 7 9 जा 63 कितना हो गया 10⁻⁻2 ऊपर गई +2 बन गया, इसको यहाँ से हटाइए और -4 + 2 -2 आता है 29 इंटू 10⁻⁻2। ऐसा दे रखा हो तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक, अगर ऐसा ना दे रखा हो तो क्या करिएगा, इसको रिजॉल्व कर लो वापस से। जैसे मैंने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था तो क्या लिख दिया 10⁻⁻2। अब 10⁻2 लिखा हुआ है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो 2 लिखा हुआ ना 1 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगा दीजिए आप। ठीक है, दैट इज द आंसर। अब बात करते हैं इसके दूसरे तरीके की। 3 × 24 किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स अभी यहाँ से हटा दीजिए, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 18 का स्क्वायर हो गया माइनस
1 टू 10 डिस्कस करो तो 11 का स्क्वायर होता है। जो रिजल्व करो 18 प्लस 11, 18 माइनस 11, थोड़ा ऑर्डर चेंज हो गया, प्लस में ऑर्डर चेंज होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जगह 7, यहाँ पे जगह 29। ठीक, 7 नीचे था, 7 वन जा 7 हटा दिया। नीचे 2 डिजिट के पॉइंट था, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट था 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें मैंने स्क्वायर लिया था। तो एक चीज़ पता होगी आपको, जैसे 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक है, तो वैसे 10,000 को जब स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी 100, हाँ 10,000 को जब स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पर भी 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था, तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा था, यहाँ पर था 10 की पावर माइनस 4। इसको मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट किया, कितना आ गया 10 की पावर माइनस 2 इसका स्क्वायर। ठीक, तो 10 की पावर 2 माइनस में लगा लीजिए, इसको से पॉइंट लगा दीजिए। ठीक, हटा दिए 0.29। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ लिखी हुई थी, यहाँ पे 0 भी था। ठीक, माइनस 0.0121, नीचे था 0.07। स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, इसको कितना ले सकते हैं आप, 324 इंटू 10 पावर माइनस 4। ठीक है, इसको 121 इंटू 10 पावर माइनस 4, दोनों का स्क्वायर में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा 18 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 10 पावर माइनस 2, माइनस टू छोड़ दीजिए अभी इसको, उसका कोई काम नहीं है। ये चीज़ स्क्वायर में एक बार कॉमन लेके इसको हटा भी सकते थे ये चीज़, और 10 की पावर माइनस 2 कट जाता, बचता ऊपर केवल कितना बचता, 10 की पावर माइनस 2 ही बच जाता। मैं इसको ज़्यादा इलॉन्गेट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर इसके साथ में यही बचता, तो स्क्वायर तो हट गया। इसको कैसे लिखते फिर, चलिए देख लीजिए आप। इसको हम लिखते हैं 18 इंटू 10 पावर माइनस 2 प्लस 11 इंटू 10 पावर माइनस 2, एक बार प्लस में एंड देन माइनस में। दूसरे क्या होता है 18 इंटू 10 पावर माइनस 2 प्लस 11 इंटू 10 पावर माइनस 2, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर लीजिए आप, यही फॉर्मूला है ना। नीचे क्या 7 इंटू 10 पावर माइनस 2, यही तो है। 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 कॉमन। ठीक, हटाइए यहाँ से इसको, 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 कॉमन, मल्टीप्लाई में देन अगेन हटाइए, ये भी चीज़ है मल्टीप्लाई में, ये भी चीज़ मल्टीप्लाई में, एक बार ये हट गया, कितना बचा 10 पावर माइनस 2 बचा। मैं यही डायरेक्टली बोला था कि 10 पावर माइनस 2 बचेगा। इसको स्क्वायर करने पे 29 आएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे 18 माइनस 7 कितना, 18 माइनस 11 क्या होता है 7, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। दूसरा क्वेश्चन है 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 अपॉन में है 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3। इसको सॉल्व करना है आपको। वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये क्या लिखा हुआ है 1.8 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 1.8 मतलब इसका क्यूब लिख सकते हैं। सेम हियर 1.3 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, खोल दीजिए इसको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो होता है। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, सर यहाँ पे प्लस होता है, माइनस का फॉर्मूला था तो इसमें प्लस होगा। अगर प्लस का फॉर्मूला था तो ए बी होता है माइनस में, ए बी बोला था इसमें
यहाँ पर 1.3 हो जाएगा, ठीक है। 1.8 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 1.8 इंटू 1.3 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। प्लस में ऑर्डर चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसको ब्रैकेट में करिए, ये चीज़ है, ये चीज़ पूरी पूरी सेम है, बन जा गया, कितना बचा 8, 1.8 माइनस 1.3, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आ जाएगा 0.5। दैट्स द आंसर। इस क्वेश्चन में कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग को पता होता है कि ये ए क्यूब है, दूसरा बी क्यूब है। इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैंने समझाने के लिए बस आपको बताया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की फॉर्म में दे रखा है, इसको डायरेक्टली माइंड में कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना बचेगा 1.8, डायरेक्टली के लिए 1.8 माइनस 1.3, कितना आंसर है क्या 0.5। This question can resolve orally within 5 seconds. चलिए आज की क्लास को इसी समय समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके कुछ क्वेश्चंस और मैं सॉल्व करवा दूँगा। जय हिंद।